के तमाम लोगों को जो तिल अवीव में रहते हैं उनको वार्न कर रहे हैं कि इस वक्त तिल अवीव मुकम्मल तौर पर कम्बैट जोन बन गया है, जंग का अखाड़ा बन गया है और यमनी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ जंग में उतर गई हैं आपके एरिया में। तो हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगियां बचानी है और अपने लोगों को बचाना है तो आप ये इलाके छोड़कर चले जाएं। आपको इमीडिएटली ये इलाके छोड़ना पड़ेंगे और इस सूरत हाल के अंदर आप टेंटों में चले जाएं, जहां पर भी जाना चले जाएं, क्योंकि यहां पर जंग शुरू हो चुकी है और अब हमने बहुत बड़ा बिगल बजा दिया। हमारे मिसाइल, ड्रोन, तमाम चीजें तैयार हैं और पूरी तरह यहां पर एक जंग का समा होने वाला है। जिंदगी बचाना चाहते हैं तो निकल जाए। एक मिनट ठहरिए जरा। आपको याद है कि पर्चे पहले कब बांटे गए थे? ये इजराइल की फोर्सेस ने गजा में बांटे थे कि आपके पास टाइम इतना है, निकल जाएं, उसके बाद हम बमबारी करने वाले हैं। यमनी भूले नहीं है। आज यमन ने जो मिसाइल मारा है उसके बाद ये पर्चे बांटे गए हैं इजराइल के अंदर। वहां पर सोशल मीडिया, हर जगह उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया पर फैला दी और सबको कह दिया है कि आप लोगों को वार्निंग है कि आप लोग अपने इलाके छोड़कर चले जाएं। अब हम तिल अवीव में घुसने वाले हैं और अब हम वहां पर जंग छेड़ने वाले हैं। आपको पता है कि इस वक्त शाम के अंदर इनकी फौजें दाखिल हो चुकी हैं, यमनियों की एलीट कमांडोज उनके दाखिल हुए और इजराइल में खलबली मच गई है। लेकिन जो सूरत हाल अब है, उन्होंने लोगों को कहा है कि अब आप ये गजा में जंग नहीं है, अब हम आ गए हैं, अब तिल अवीव जंग छिड़ने वाली है और अब हमने आपके इलाकों पर पूरी तरह बमबारी होगी। हो सकता है आपका घर तबाह हो जाए पूरी तरह। निकल जाए, जिंदगी बचा लें, क्योंकि जो गजा में हुआ है वो यहाँ पर रेप्लिका होने वाला है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हम भूले नहीं है कि हमारे भाइयों के साथ क्या किया था। लिहाजा अब तैयार रहें, हम आ रहे हैं। फिर ये ना कहिएगा कि आपकी फैमिली में से किसी को कुछ हुआ है, आपको कुछ हुआ है। हमारी वार्निंग को बड़ा सीरियस लें। अब आप जरा इस बात को यहीं पर रोके। और ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इजराइल का जर्नलिस्ट है, बड़ा टॉप लेवल का जर्नलिस्ट है। ये कहता है कि मेरी आज एयरफोर्स में और आर्मी के टॉप लेवल के लोगों से बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि जी हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था या क्या था, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि इसको रोकना इम्पॉसिबल था। हमने इसमें मिसाइल को भी रोकना था, उसके पार्ट्स को भी रोकना था, इंजन भी इसका नहीं हमें मिला। हमें अभी तक ये समझ ही नहीं आ पा रही किस किस्म का मिसाइल है। वो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल तो एक्यूरेटली हिट करता है, लेकिन अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था तो इतनी रफ्तार तो सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल की हो सकती है। वो कह रहे हैं कि आर्मी ने बताया है कि हमें इतना नुकसान हुआ है कि असल में उन्होंने अभी मिसाइल मारना है। ये मिसाइल वो नहीं है जो उन्होंने मारना है, ये तो उन्होंने साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर तबाही मचाने से पहले उन्होंने लोगों को खौफजदा कर दिया। उसे कहा कि मेरी जब आर्मी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि करीबन 20 लाख के करीब लोग आज शेल्टर के नीचे चले गए थे। यानी सबको वार्निंग, निकले जो ज्यादा शेल्टर में, को घरों में, को बाहर, वहां पर शेल्टर जो बने होते हैं वहां पर वो चले गए अपनी जानें बचाने के लिए।